विडंबन करने में, हमारी परिहास करने में तुम समर्थ नहीं हो सकते हो। तो हंत मुग्धा विडंबन चातुरी गर्व, मुग्धा जन जो है उनकी विडंबना में ही तुम परम परम चातुरी में गर्वित हो। अर्थात हम विदग्धा हैं, मुग्धा नहीं है, हम चतुरा हैं, मुग्धा नहीं है, मूर्खा नहीं है। तो हंत मुग्धा विडंबन चातुरी गर्वित, मुग्धाओं को विमोहित करके उनको विमोहित करने में तुमने अनेक अनेक बार बिचारी उन मुग्धाओं को ठगा है, इसलिए तुमको बड़ा गर्व हो रहा होगा और तुम ये समझ रहे होगे कि यहां हमको भी मोहित कर लोगे। परंतु श्री ललिता कह रही है कि मेरे शरीर ही को तुम विमोहित करने में समर्थ नहीं हो सकते हो। इमा विदग्धा प्रवरा गोष्ठ युवती बल्य, यहां पर तुम्हारे सामने जो खड़ी हैं ये गोष्ठी की युवतीगण परम विदग्धा होकर के ही विराजमान है, परम चतुर होकर के ही विराजमान है। राज्यो घट्टदानम कर्तृत्वा सलीलम चलंती, ठीक है तुम्हारे जो राजा हैं उनके घट्टदान को अब हम कर्तृत्व माने काट करके, कैंची से काट करके, कर्तृत्व राजा का जो दान है, लो तुमसे कह रही हम नहीं देती राजा को दान, जो तुम पे किया जाए कर लो। श्री ललिता जी को पूरी तरह से हेखड़ी दिखा रही है, अपनी प्रगल्भता दिखा रही है, बोले हम नहीं देती हैं तुम्हारे राजा का दान। राज्य घट्टदानम कर्तृत्व, राजा के घट्टदान को कर्तृत्व माने काट करके, सलीलम चलंती, हम लोग ये अपनी स्वेच्छा से जा रही हैं, जाओ तुम पे जो किया जाए सो कर लो। तत् उद्यान चक्रवर्ती गत्वा पूत करो, उद्यान चक्रवर्ती उन जिनके तुम अपने आप को अनुगत मानते हो, उन उद्यान चक्रवर्ती अर्थात श्री मदन चक्रवर्ती, मदन नृपति, कामदेव रूपी नृपति, जिनके तुम अपने आप को माधव मानते हो, उनके पास में जाकर के फूट करो, हमारी शिकायत कर लेना, देखते हैं वो तुम्हारा उद्यान चक्रवर्ती हमारा क्या बिगाड़ कर देता है। ऐसे चुनौती दे। दोबारा सुनने, हंत मुग्धा विडंबन चातुरी गर्वित, अरे भोली भाली वो जो धन्याद कन्यागण हैं उनके वस्त्रों को हरण करके उनकी विडंबना करने में तुम अपने आप को सफल एक बार हो गए, इसी का गर्भ धारण किए हुए बैठे हो, इसी के अभिमान में, झूठे अभिमान को पालन करके तुम बैठे हो और गर्वित हो रहे हो। परंतु हम वो धन्याद कन्या नहीं है, हम विदग्धा प्रवरा गोष्ठ युवतीगण हैं, हमारा तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हो। राज्यो घट्टदान कर्तृत्व, अब राजा के दान को काट करके, इस बाधा को तोड़ करके हम लीला पूर्वक चल रही हैं, तुमको जो करना हो कर लो, जाकर के अपने उद्यान चक्रवर्ती से जाकर के खूब फूटकार करो, खूब हमारी शिकायत कर लेना, देखो वो हमारा क्या बिगाड़ लेती। ऐसे कह के जब श्री ललिता जी ने कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो जी, शिकायत करता है वो जिसमें खुद में बल न हो। हमें खुद में बल है, हम खुद ही तुमको रोक लेंगे। भुज विक्रमणाम गया कथम बा तब हेतु रपे फूट कृत्य मिल गया। बोले मेरे शरीर का पराक्रमी व्यक्ति भुज विक्रमणा, जिसकी भुजाओं में बल है, वह कथम बा, वो तुम जैसी अबलाओं के लिए क्या राजा के पास में शिकायत करने के लिए जाएगा कि महाराज ये गोपियां हमको पराजित करके, हमको धक्का दे करके, हमको पराजित करके, हमारे आदेश को न मान करके चली गई, अब हम क्या करें, ही करके घिघियाते हुए क्या हम महाराज से प्रार्थना करेंगे? हमारे अपनी भुजाओं में बल है, हम तुमको रोक लेंगे। क्योंकि
जो कमजोर है, किसी बड़े के आगे शिकायत करना या अपनी ही कमजोरी है, इसलिए मैं अपनी कमजोरी प्रकट नहीं करूंगा। तो भुज विक्रमणा मया, परम बलवान मेरे द्वारा, कथम्बा तब है तो तुम सभी की निर्बलाओं के लिए, फूतकृतिर विधेया, क्या मैं शिकायत करने के लिए जाऊंगा कि वहां पर दिपदर्प हरस्य को हरेवा हरिणी बिंद्र विमर्दने प्रयास। हरे, हरि कहते हैं शेर को, जो शेर दिप दर्प हरस्य, हाथी के अभिमान को भी हरण करने वाला है, हाथी को भी जीत लेने वाला जो शेर है, बब्बर शेर, वो क्या किसी हरिणी को पकड़ने के लिए महाराज से कहेगा कि महाराज हम पे हरिणी पकड़ी नहीं गई, भाग गई, ये उसकी नाकनी कट जाएगी, शेर की नाक कट जाएगी, ऐसा कहकर के वो कहता है जो हाथी को पराजित करने में समर्थ है, ऐसा शेर क्या हरिणी के लिए कहीं दूसरी जगह जाकर के शिकायत करेगा क्या? द्विप माने दो बार में जो पान करे, माने हाथी का स्वभाव होता है पहले सूंड में पानी भरता है, फिर अपने मुंह में लेकर के दोबारा पीता है, तो इसलिए उसका नाम है द्विप, द्विधा पेवती, दो बार में जो पानी पिए, माने हाथी। द्विप शब्द इसलिए हाथी के लिए आता है। दर्प हरस्य, तो हाथी के भी दर्प को जो हरण करने वाला है, हरे माने शेर, हरि शब्द जो हरण कर ले अपने भाग को बलपूर्वक, उसका नाम हरि। वो हरिणी वृंद विमर्दने, हरिणियों को मारने के लिए उसको कौन सा प्रयास करना पड़ेगा, कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी भुजाओं से ही तुमको रोक लूंगा, मुझे कहीं शिकायत करने की जरूरत नहीं है। श्री राधिका यहां पर कह रही है, ये उपन्यास नामक जो नाटक का अंग है, उस नाटक के इस अंग का, भाणिका जो नाटिका थी उसके एक अंग का यहां पर वर्णन किया है। श्री राधिका कह रही है कि किम कर्तव्यम हरिणा यह सर्वसम बलता पुरुषो ललता, वो हरि माने शेर क्या बेचारा कर सकता है, शेर की क्या विसात, शेर की क्या औकात, जब उसके सामने ललता आ जाए। ललता एक ऐसा पशु माना गया है जो शेर को भी पराजित कर दे। ललता नाम का एक पशु है और वो शेर को भी पराजित करने में समर्थ है। सिंह विमर्दन जो जंतु है उसका नाम ललता है। कोई शेर ऐसा होता होगा, एक कोई पशु ऐसा होता होगा जो शेर का भी शिकार करता है, उसका नाम ललता है। तो यहां पर उसी को कह रहे हैं, बोल श्याम सुंदर, जब हमारे पास में ललता है तो हमें हरि से माने शेर से क्या भय हो सकता है, जिसके पक्ष में ललता है माने शेर को भी पराजित करने वाला है, उसको शेर से क्या डर लगेगा। तो किम कर्तव्यम हरिणा, अरे हरि हमारा, शेर हमारा क्या बिगाड़ कर सकता है, यह सर्वसम परम बलशाली बलतापुर तो ललता, हमारे पास में सामने ललता ही विराजमान है। ये सर्वसम कहकर के दिखाया कि सिंह विमर्दक कोई जंतु वो हमारे पास में सर्वस वो जंतु विराजमान है, और ये ललता ही हमारे पास में ऐसा सर्वस है। सर्वस का अर्थ है शेर को मारने वाला कोई पशु, वो ललता हमारे पास में विराजमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पंकजाक्षी निष्कंदम अवधार्यतम, कि हे कमल लोचने, मेरी बात अब तुम स्पष्ट रूप से, निष्कंक माने स्पष्ट रूप से तुम समझ लो,
निष्टंकम अवधारताम, माने स्पष्ट रूप से अब मेरी बात तुम समझ लो। निष्टंकितम माने बिल्कुल स्पष्ट रूप से तुम मेरी बात समझ लो, जिसमें किसी टीका करने की जरूरत नहीं है, उसको निष्टंकित कहेंगे। टीका कहते हैं किसी को देखना, टीकते पश्यति, इस अर्थ में टीका शब्द का प्रयोग होता है। टीका का अर्थ भी होता है कि अर्थ को जो दिखा दे, मूल के अर्थ को जो दिखा दे उसका नाम टीका। तो निष्टंकितम माने इसमें टीका करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट अपने आप में ही स्पष्ट है, इसको तुम समझ लो, समझ लो। विद्योत से कल्पलते व कामता धुनोश्च व्यायत चिल्ल कामकम इत्यर्थ पुण्यम मम दे पुष्कलम किम वा सखी भी सहसुष्टु विग्रहम। बोले राधिके समझ लो, समझ लो। विद्योत से कल्पलते व कामता, तुम कल्पलता की तरह से सारी कामनाओं को पूरी करने वाली होकर मेरे सामने विद्योत से सुशोभित हो रही हो। जैसे कोई कल्पलता के पास में जाए, उसकी सारी अभिलाषाएं जो मांगेगा वो पूरी हो जाएंगी, ऐसे ही तुम एक कल्पलता हो जो मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो, ऐसी सुशोभित हो रही हो। धुनोश्च व्यायत चिल्ल कामुकम, चिल्ली माने भौं, अपनी भौमों भ्रू रूपी, कामुक माने धनुष को तुम धुनोशी बार बार टंकार कर रही हो, टेढ़ी कर रही हो, अपने धनुष को चमका रही हो, भौं को माने क्रोध दिखा रही हो। इत्यर्थ पुण्यम, इसलिए ये बार बार भौं को मत चमकाओ। भौं को चमका करके जब चुनौती दे रही हो तो मैं फिर से तुमसे कह रहा हूं कि इत्यर्थ पुण्यम मम देह पुष्कलम, या तो मुझे पुष्कल मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मेरा जो धन है वह कर जो लगता है उस कर को मुझे प्रदान कर दो, या तो मेरा टैक्स मुझे पूरा दे दो। 5 वृंद हमारा टैक्स होता है, कर होता है, या तो उस 5 वृंद को हमको प्रदान कर दो। किम बा सखी भी सुष्टु विग्रहम, अथवा सारी सखियां मिल जाओ और सारी सखी मिलकर के हमारे साथ में विग्रह माने युद्ध करो, हमारे साथ में या तो युद्ध करो, और युद्ध नहीं करती हो तो हमको युद्ध से बचना चाहती हो, युद्ध करोगे तो फिर तुम्हारी पराजय निश्चित है। इसलिए पराजय से बचने के लिए या तो हमको हमारा धन दे दो, और नहीं देती हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आज रसिक शिरोमणि श्लेष में कह रहे हैं विग्रहम। विग्रह के 2 अर्थ होते हैं, विग्रह माने युद्ध और विग्रह माने अपने परम सुंदर श्रीअंग, उनको हमको समर्पित कर। विग्रह माने अंग, विग्रह माने युद्ध। तो मम देहि सहसुष्ट विग्रहम, या तो अपने सुंदर श्रीअंग मुझे समर्पित कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, या मेरे साथ में तुम युद्ध करो। दोबारा सुन रहे, विद्योत से कल्पलते व कामता, तुम कामनाओं को प्रदान करने वाली कल्पलता के समान सुशोभित हो रही हो, चमक रही हो। परंतु धुनोश्च माने बार बार चमकाती हो, व्यायत माने लंबा विशाल, चिल्ल कामुकम भौं रूपी धनुष, भौं रूपी धनुष को भी तुम बार बार चमकाती हो। इत्यर्थ पुण्यम, इनको देख करके मैं तुमसे निष्कर्ष रूप में कह रहा हूं। इत्यर्थ माने इसी दृष्टि से मैं तुमसे कह रहा हूं कि अर्थ पुण्यम मम देहि, या तो मेरे अर्थ को, मेरे टैक्स को मुझे दे दो, जितना धन बनता है, जो पुष्कल धन है, माने 5 वृंद धन, 1 वृंद में 9 बिंदी, 9 पंचे 45, 45 के ऊपर 9 बिंदी, वो जो धन है वो या तो मुझे प्रदान कर दो, या किम बा सखी भी सह सुष्ट विग्रह, सखियों के साथ में, या फिर विग्रह मुझे प्रदान करो, युद्ध प्रदान करो। और श्लेष में प्रयास करते हुए कह रहे हैं कि अपने श्रीअंग को ही मुझे प्रदान करो। श्री ललिता जी
सब समझती हैं। वो श्याम सुंदर तुम्हारे जो वचन हैं, वो जो दोहरी तलवार चलती है ना दोनों तरफ धार, कभी कुछ और कभी कुछ, भीतर कुछ और ऊपर से शब्द से कुछ, ये श्लेष में जो दोहरी जो भाषा है वो चलेगी नहीं। कुटिल देकर के कह रहे हैं कि गोपिका हार शंख चूड़ोपमर्दने न विख्यात विक्रमोसी तदयुक्ता विग्रहा भी लाशुता। हे गोपिका हार, गोपिकाओं को हरण करने वाले, गोपिका हार माने गोपिकाओं को जो हरण करने वाला था, ऐसा शंखचूड़। होली की लीला में संकोच है नहीं। होली वृक्ष की वो समय है 40 दिन, जहां पर लघु गुरु का विचार नहीं, जहां पर नित्य नव नव वेश धारण करके परिहास किया जाए, जिसमें अश्लील सुनने और अश्लील बोलने में भी संकोच हो नहीं, ऐसे उन होली के दिनों में, जब होली पूर्णिमा के दिन श्री श्याम सुंदर आप प्रियागणों के साथ में होली खेलने के लिए बैठे, एक और श्री बलदेव श्री कृष्ण सारे सखागण विराजमान हैं, दूसरी ओर सारी गोपिका श्री राधिका प्रभृति वे विराजमान हैं। और जब कृष्ण गायन कर रहे हैं, गोपिकागण विमोहित हो रही हैं, और उसी समय गोपिका हार शंखचूड़ चला आया। गोपिकाओं का हरण करने वाला, करने की इच्छा से, तो गोपिका हार में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। गोपिका हार संबोधन भी है, अर्थात हम गोपियों के कंठहार हो, परम प्यारे हो, ये तो हो गया संबोधन। और दूसरी ओर श्लेष में ये भी उसी तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है, परम विदग्धता के साथ में। श्री ललिता जी कह रही हैं कि गोपिकाओं को हरण करने वाला वो शंखचूड़ चला है, और श्लेष में कह रही हैं कि हम गोपियों के तो तुम कंठहार हो, गोपिका हार। उस शंखचूड़ का उपमर्दन करने के कारण विख्यात विक्रमों से तुम्हारा पराक्रम प्रसिद्ध है। तद युक्ता विग्रह अभिलाषिकता, इसलिए विग्रह की अभिलाषा करना, युद्ध की अभिलाषा करना उचित है। विग्रह शब्द में विश्लेष, गोपिका हार में विश्लेष और विग्रह शब्द में विश्लेष। विग्रह का एक अर्थ है युद्ध, और दूसरा है हमारे विग्रह को, हमारे श्रीअंग को चाहना, उसकी अभिलाषा करना, ये तुम में सहज विराजमान है। तो हम गोपियों के विग्रह मान श्रीअंग की अभिलाषा करना, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त ही है, क्योंकि तुम गोपिकाओं के हृदय हार हो, कंठहार हो। ये तो व्यंग्यार्थ हुआ, भीतर का अर्थ हुआ। और प्रकट अर्थ में कह रही हैं बामता धारण करके कि अरे गोपिकाओं को हरण करने के लिए जो शंखचूड़ आया था, उसके कारण उसका तुमने खेल खेल में ही उपमर्दन कर दिया, उसको पराजित कर दिया, इसलिए तुम विख्यात विक्रम वाले होकर के विराजमान हो। इसलिए तुम्हारा ऐसा कहना कि हमको विग्रह प्रदान करो, ये सर्वथा स्वाभाविक ही है। श्री निकुंजेश्वरी श्री विश्वानंदिनी स्वामिनी जी वे कह रही हैं कि हंत सख्य कृतम परिश्रमापनोदम। अरे चलो चलो, बहुत देर हो गई, थकान दूर करनी थी, बहुत थकान दूर हो गई, श्रम का अपनोदन हो गया, अपने अपने जल्दी से कलश उठाओ और चलो। यहां पर इस बर्तन पाती से राम आकर के खड़ा हो गया है, उसके साथ में, इस बर्तन पाती के साथ में वार्तालाप करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों इससे मगजमारी कर रही हो? चलो चलो, अपने अपने कलशों को उठाओ। तत्वरितम उत्क्षिपत हो निजाम निजाम गरगरिका, अपनी अपनी गरगरिका उनको जल्दी से उठाओ और चलो। ऐसे श्री किशोरी जी ने जैसे आदेश दिया, सखी एक तो नहीं उठा, नहीं जानबूझ करके अटकेंगी,
क्योंकि सबके अभिलाषा यही है कि किसी तरह श्याम सुंदर से अटका जाए और श्री किशोरी जी के साथ में श्याम सुंदर का मिलन हो। तो भीतर की भावना तो वो है, पर हाँ हाँ चलो चलो ऐसे सारी सखी भी कह रही हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं सखे सुबल संभृतेन अवष्टंभ कुंभिका पंचकेन सत्वरम घट्ट चतुरम परिष्क्रियताम त्वया के संभृतेन अवष्टंभ कुंभिका पंचकेन। सावधान पूर्वक, संभृतेन माने सम्यक प्रकार से उठाओ, धारण करो। अवष्टंभ माने कर के लिए जिनको रोका गया है, माने जो माल सीज किया गया है, ऐसे सीज किए हुए कर के माल को उठा करके चत्वर घट्ट चत्वर में हमारा जो माल घर है, उस माल घर में इन पांचों घटकाओं को, घड़ों को रखो। तो जैसे जो वसूल किया गया, टैक्स में जो वसूल किया गया उसको ले जाकर के खजाने में कहीं रखा जाता है, माल घर में ले जाकर के रखा जाता है, ऐसे समृद्धेन अवष्टंभ कुंभिका पंचकेन, संभाल करके उठा करके। अवष्टंभ माने कर के रूप में जिनको वसूल किया गया है, रोका गया है, ऐसी कुंभिका पंचकेन, इन पांचों माखन की, हयंगवीन की जो कुंभिका है, घड़े, उन पांचों घड़ों को सत्वरम घट्टु चतुरम परिष्क्रियताम, जल्दी से हमारे घाट के चत्वर को, उस चबूतरे पर जहां पर माल वसूल किया हुआ रखा जाता है, वहां पर उस चत्वर को परिष्क्रियताम, उसको सुशोभित करो, उसका परिष्कार करो। माने घरे ले जा करके भीतर माल घर में रखो। माया पश्चात अत्र पंचमी धारिष्ये, मैं तुम्हारे पीछे अत्र पंचमी, इन गोपियों में जो पांचवी है उसको रोकता हूं। अब पांचवी कौन है? श्री श्री विश्वानंद श्री राधा रानी स्वामिनी, उन स्वामिनी को श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनमें जो पंचमी है, माने सर्वोत्तम है, पंचमी है, उस पंचमी को, पांचवी को मैं रोकता हूं। पंचमी कहने का मतलब है कि तुरीय से भी जो पांचवा स्वरूप होकर के विराजमान है, ऐसी जो तुरीय कहलाता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उससे भी पंचमी जो होगा वो पंचम पुरुषार्थ कौन सा है? बोले प्रेम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ, इनमें भी मोक्ष के बाद में जो पंचम पुरुषार्थ है वो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। उस प्रेममयी श्री राधिका को मैं रोकता हूं। चार पुरुषार्थों को छोड़ करके पंचम पुरुषार्थ रूपा उन श्री राधिका को रोकता हूं कि माया पश्चात अत्र पंचमी धारिष्यते, मैं पांचवी को रोकता हूं। अथवा माया अत्र पंचमी धारिष्यते, मैं पांचवी को रोकता हूं, पंचमी तिथि को रोकता हूं। यतः पुन्नाग प्रयासौ, क्योंकि पंचमी तिथि सर्प की तिथि मानी जाती है। पुन्नाग माने सर्प। जहां ठीक ठीक याद नहीं है, परंतु शास्त्र में वर्णन किया गया है कि प्रतिपद तिथि जो है वह कहीं जो माता महल इत्यादि हैं उनकी तिथि प्रतिपद है। चंद्रमा जो है उसकी तिथि द्वितीय मानी जाती है। देवी की तिथि तृतीय तिथिया है कर्मकांड में, धर्मशास्त्र में। गणेश की जो तिथि है वो चतुर्थी है। सर्पों की तिथि माने पंचमी तिथि के स्वामी सर्प माने गए हैं। षष्ठी के स्वामी सूर्य माने गए हैं। सूर्य षष्ठी कर ली गई। बिहार में तो बड़ा बड़ा उत्सव होता है, छठे का मेला, सूर्य षष्ठी। सप्तमी जो है वह ऋषियों की है
और ऐसे अष्टमी तिथि, इनमें द्वादशी तिथि जो है वो वृषभों की है, और फिर अमावस्या तिथि उसको पितरों की माना गया है। तो इस प्रकार जितनी भी तिथि है, अष्टमी तिथि वसुओं की है, नवमी तिथि मातृकाओं की है। तो ये प्रत्येक तिथि के भी अलग अलग स्वामी हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि मया अत्र पंचमी धाविष्यते यत् पुन्नाग प्रियासम, मैं पंचमी को पकड़ता हूं, क्योंकि पंचमी तिथि पुन्नाग माने सर्प की प्यारी है। सर्पों की जो तिथि है वो पंचमी मानी गई। नाग पंचमी होती है, प्रसिद्धि है नाग पंचमी, तो सर्पों की जो तिथि है वो पंचमी है। तो पुन्नाग प्रिया असौ, पंचमी तिथि पुन्नाग माने सर्प उनकी प्रिया है, इसलिए मैं पांचवी को रोकता हूं, मैं श्री राधा रानी को रोकता हूं। क्या सुंदर श्लेष अलंकार का कितना सुंदर काव्यात्मक प्रयोग है, अद्भुत। श्री सुवल कहते हैं कि ललते भार दुख प्रदा घट ग्रहम लंभयामी युष्मत कुंभिका तत्सुखम चलंत भवन्त्यः। आप लोग इस भार को धोते धोते हैरान हो गई होगी। भार दुख प्रदा, ये पांचों कलशियां तुमको भार के दुख को प्रदान करने वाली हैं, इसलिए चलो तुमको मुक्त किया, अब तुम आराम से चल सकोगे, भार ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पंचकुंभिका भार दुख प्रदान, तुमको भार का दुख प्रदान करने वाली थी। अब इन पांचों कलशाओं को मैंने घट ग्राम लंबे आमी, घट ग्राम में हमारे यहाँ का जो माल खाना है, उस माल खाने में मैं इनको स्थापित कर रहा हूं। यदि कुंभिका युष्मत कुंभिका तत्सुखम चलंत भवन्त्यः, अब आपको चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ललिता जी उस समय क्रोध करती हुई सावज्ञ स्मितम अवलोक्य, अवज्ञा पूर्वक मुस्कुरा करके देखती हुई कहती हैं कि हा देख, अरे धिक्कार है, अरे रोको रोको, अरे चिल्लात चातुर्य चौर चक्रवर्ती लोल अमात्य। क्या सुंदर अनुप्रास का प्रयोग है। चिल्लात माने प्रसिद्ध, चातुर्य चौर चक्रवर्ती, चोरों का जो चतुर चोरों का जो चक्रवर्ती है, चंचल प्रसिद्ध चोरों का चक्रवर्ती, उन चक्रवर्ती के अरे लीला मात्य, अरे झूठ मूठ के अमात्य, रुक जा। ये मधुमंडल के लिए संबोधन है कि जो प्रसिद्ध चोरों का चक्रवर्ती, उनके चातुर्य में परम परम अमात्य होकर के विराजमान, वो चतुरों के चक्रवर्ती के अमात्य मंत्री, रुक जा। अपने ललताया खलो निस्साध्वस तृणम अपने परिहर्तुम अध्यवसते, अपने ललताया, मुझे ललता के भी निस्व साध्वम, बिना भय के, साध्वस नहीं है, ऐसे बिना भय के तू तृणम अपने परिहर्तुम अध्यवसते, एक तिनके का भी हरण करने का क्या तू साहस कर सकता है? अर्थात मेरे धन का हरण करने में, साहस करने में तेरी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ललिता जी ने जो आंख दिखाई, सुबल डर गए, झिझक गए। ललिता के डांट लगते ही कि मेरा एक तिनका तो उठा करके देख। ऐसे ललिता जी ने जो आंख दिखाई, श्री सुबल सशंकर पराप्रत्यो, तुरंत ही लौट गए और लौट करके कह रहे हैं कि प्रिय वैश्य एको हम कथम कुंभ पंचकम आहरिष्यामि, अरे 5 घड़े हैं, मैं अकेला कैसे उठा सकता हूं? मैं जानबूझ करके ललिता का घड़ा छोड़ना चाहते हैं। जो सीधी सीधी है गोपी, उनके 4 घड़ों को तो ले उठा लेंगे, परंतु एक घड़ा जो घड़ा है उसको छोड़ना चाहते हैं। सबसे जो कोमल है ऐसी जो गोपी, उसके घड़े को तो ये
लेना चाह रहे हैं और जितने भी हैं उन सब उनके घरों को छोड़ देना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इनके घरों को मैं 5 घरों को अकेला कैसे उठा सकता हूं कि प्रियवश्य एको हम कथम कुंभ पंचोम आहर्षम, इन 5 घरों को मैं कैसे हरण कर सकता हूं। तब एवं वैसे साधन स्वयं एक सन्निधि, इसलिए जरा सखाओं को साथ में लेकर के मेरा हाथ बटाने के लिए आ जाओ। श्री कृष्ण को बुलाए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुबल, नाम तो रखा है तुमने सुबल, परंतु सुष्ट दुर्बलों से निकला बड़ा दुर्बल। यदेश ललताया फल्गुम एव मटस्फट भी तुम उच्चाटित। इस ललता ने नेक ननु नचकी, नेक आंख दिखाई और उसकी मटस्फट भी, जरा सी आंखों को मटकाने मात्र से ही तुम उच्चटिता, तू यहां से दूर सरक गया, तू बड़ा दुर्बल निकला। सुबल कह रहे हैं कि मित्र प्रियवैश्य अलम वचन मात्र सुनवेन दर्पराशना, बोलने वाले तो बहुत से दिखे। अब सुबल भी अटक गया श्याम सुंदर से, और सुबल भी अटक रहा है कि वचन मात्र सुनवेन दर्पराशना, वचन में तो सभी कठोर वचन कह सकते हैं, दर्प दिखा सकते हैं, मुंह से बोल करके तो सब दर्प दिखा सकते हैं। सुष्ट प्रत्यक्षीकृतम विक्रमोसी, तुम्हारा पराक्रम मैंने देख लिया, उस दिन की बात भूला नहीं हूं। बोलकर यह तस्मिन दिने दिवसे राधिका साधन वर्तमाने क्रीड़ा दूते, जब राधिका के साथ में तुम चौपड़ पासी खेल रहे थे उस समय कूटे न जयम उद्घिष्यो, इस ललता ने झूठ मूठ ही हम जीत गई, हम जीत गई ऐसी घोषणा करके ललतया आकृष्ट मुरली कस्वम, तुम्हारी मुरली तुम्हारी फेंट में से खींच ली थी और उस समय तुम कुछ नहीं कर सके। ललता के आगे तुम्हारा भी कोई बस नहीं चलता है। और उस समय जब मुरली छीन ली गई उस समय कौस्तुभ संगोपनम कुर्बन, तुम अपने पटका से गले में जो कौस्तुभ मणि थी उस कौस्तुभ मणि को छिपाने का प्रयत्न करने लगे, कौस्तुभ संगोपन करते हुए कि कहीं ये ललता मेरे कौस्तुभ को छीन करके नहीं ले जाए। इसलिए कौस्तुभ को छिपाते हुए जब तुम विराजमान थे उस समय सुस्मेर मुखी भी कटाक्ष विषयी प्रियमाना, ये सारी गोपियां मुस्कुरा करके तुम्हारे ऊपर कटाक्ष